कुछ महिलाएं बेचारी शर्म के कारण आत्महत्या तक का सोच लेती हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। इसी के बारे में वकील साहब से बात करेंगे कि इसके लिए महिलाएं क्या क्या अपने लिए उपचार ले सकती हैं। कुछ जगह देखा जाता है कि मतलब लड़कियां इसलिए सामने नहीं आती है कि मतलब उनको शर्म आती है, समाज क्या कहेगा, कि मतलब भाई हम लोग खुद ही इन्वॉल्व हुए इस मैटर में, इस तरह के मामलों में। हाँ, लेकिन बाद में उनके साथ इस तरह का ब्लैकमेलिंग शुरू होती है, तब वो परेशान होकर मतलब सामना कर पाती है। देखो, महिलाओं को बहुत सारे उपचार दिए गए हैं और बीएनएस जब आया है इसमें थोड़ा और कठोर प्रावधान किए गए। देखिए, महिलाएं दो तरह से पीड़ित होती हैं। एक पीड़ा वो है जो उनके साथ बलात्कार होता है, रेप होता है। रेप की पूरी परिभाषा बदल दी गई है अब, और रेप में बहुत सारी चीजें शामिल हैं। अगर वो होता है महिला की इच्छा के खिलाफ, आप सभी को मेरा नमस्कार। न्याय की आज चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज वकील साहब के सामने हम एक नए विषय को लेकर चर्चा करेंगे, जो कि आज के परिवेश में देखा जा रहा है कि महिलाएं बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल हरेसमेंट से प्रताड़ित हैं, और जो पुरुष वर्ग है उनको फिर उस सेक्सुअल हरेसमेंट की बेसिस पे ब्लैकमेल करता है, उनसे पैसे की डिमांड करते हैं। कुछ महिलाएं उनके खिलाफ आवाज उठाती हैं और अपनी आवाज को पुलिस तक पहुंचा के अपने लिए मतलब एक सपोर्ट समाज के सामने लाती हैं। लेकिन कुछ महिलाएं बेचारी शर्म के कारण आत्महत्या तक का सोच लेती हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। इसी के बारे में वकील साहब से बात करेंगे कि इसके लिए महिलाएं क्या क्या अपने लिए उपचार ले सकती है कानून के द्वारा। बताइए वकील साहब, अगर किसी को कोई लड़का ब्लैकमेल कर रहा हो, कोई वीडियो दिखाकर, कोई अश्लील फोटो बनाकर, तो उसके लिए मतलब महिला के पास क्या उपचार है कानूनी तौर पर? कानूनी तौर पर महिलाओं को बहुत सारे उपचार दिए गए हैं और बीएनएस जब आया है इसमें थोड़ा और कठोर प्रावधान किए गए। देखिए, महिलाएं दो तरह से पीड़ित होती हैं। एक पीड़ा वो है जो उनके साथ बलात्कार होता है, रेप होता है। रेप की पूरी परिभाषा बदल दी गई है अब, और रेप में बहुत सारी चीजें शामिल हैं। अगर वो होता है महिला की इच्छा के खिलाफ या उसकी स्वीकृति के खिलाफ, ये रेप बलात्कार हुआ। बलात्कार में जैसे मान लिया आजकल क्या माहौल है कि लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं, माँ बाप भेजते हैं और इसी डर में जीते रहते हैं कि लड़की के साथ क्या होगा। खास तौर से जो लड़कियां कॉलेजेस में जाती हैं, स्कूल्स में जाती हैं, वो शुरुआती दौर में लड़कों के संपर्क में आती हैं, दोस्ती के बहाने से, दोस्ती से, और वो दोस्ती में फिर वो शारीरिक संबंध बनाते हैं। सहमति के आधार पर भी कई बार बनते हैं, कई बार बिना सहमति के आधार पर भी बनते हैं। लेकिन अब हम बात करें, अगर सहमति के आधार पर किसी संबंध बने हैं और उसके बाद एक बार कोई रिलेशन बना और लड़के ने ऐसी कुछ न्यूड फोटो ले लिए, कुछ ऐसे प्राइवेट जो उनकी एक्टिविटी है उनको कैप्चर कर लिया, किसी कैमरे में, किसी वीडियो में, और उसके बाद उस वीडियो को, फोटो को दिखाकर वो लड़की को ब्लैकमेल शुरू करता है। तो ऐसे सभी मामलों में उस लड़के को दोषी पाया जाएगा। ऐसे सभी मामलों में अगर पुलिस के खिलाफ शिकायतें जाएंगी तो लड़के को सजा दी जाएगी, वो गिरफ्तार होगा, जेल जाएगा और उसको पनिशमेंट मिलेगा, उसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। तो मैंने देखा है, जैसे कई बार ये होता है कि लड़कियां और लड़के दोनों जब किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो जानबूझकर दोनों की कंसेंट होती है कि भाई इसके फोटो ले लो या इसका वीडियो बना लो। ये गलत है। लेकिन मैं देखता हूं अपने इस प्रोफेशनल लाइफ में कि ऐसे केसेस भी आते हैं। लेकिन वो अगर उस फोटो को या उस वीडियो को सर्कुलेट करता है, लड़का किसी और को भेजता है, अपने दोस्तों को भी भेजता है, दिखाता है, तो वो अपने आप में अपराध है, वो भी अपराध है। और ऐसे अगर कोई मामले होते हैं किन्हीं लड़कियों के खिलाफ तो उससे घबराएं नहीं। ऐसे लोगों को
जेल भिजवाना, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करना, ऐसे लड़कों को का कैरियर बर्बाद करना बहुत जरूरी है। और जब तक समाज में ऐसे लोग, लड़कियां नहीं खड़ी होंगी, नहीं बताएंगी, तब तक ऐसे लड़के ऐसा करते ही रहेंगे। तो उसमें बाकायदा सजाएं हैं, 2 साल तक की सजा है, 5 साल तक की सजाएं हैं, 10 साल तक की सजाएं हैं। और इसमें बलात्कार में आजकल जो अपराध में बना दिया गया है उसमें मिनिमम 10 साल की सजा है, जो लाइफ तक हो सकती है। और अलग अलग फॉर्म में, अगर 18 साल से कम की लड़की है, 16 साल से कम की कोई लड़की है, उसके साथ होता है तो वहां डेथ पेनल्टी तक आ गई है। 12 साल से कम है तो डेथ पेनल्टी आ गई है। तो इस तरीके के अपराधों को गंभीरता बढ़ाई गई है, लेकिन लड़कियों को सामने आना चाहिए जो इससे पीड़ित होती है। कुछ जगह देखा जाता है कि मतलब लड़कियां इसलिए सामने नहीं आती है कि मतलब उनको शर्म आती है, समाज क्या कहेगा, कि मतलब भाई हम लोग खुद ही इन्वॉल्व हुए इस मैटर में, इस तरह के मामलों में। हाँ, लेकिन बाद में उनके साथ इस तरह का ब्लैकमेलिंग शुरू होती है, तब वो परेशान होकर मतलब सामना कर पाते हैं। देखो, पहले तो इसमें अगर कोई लड़का आपको ब्लैकमेल कर रहा है, हाँ, और या आपकी और वो डर की वजह से अपने घर में भी नहीं बता पाती है। जी, बिल्कुल बताना चाहिए। सबसे इन लड़कियों को ये समझना होगा कि उनके सबसे ज्यादा वेलविशर उनके माँ बाप ही हो सकते हैं। और ये अगर कोई लड़की से ऐसा कदम उठ गया है, जिसको मैं गलत कदम ही कहता हूँ, उठ गया है, और कोई ब्लैकमेल वो लड़की हो रही है, तो पहली स्टेज पे, जब फर्स्ट स्टेज हो, तभी अपने पेरेंट्स को बताओ, पुलिस के पास जाओ, FIR लॉन्च कराओ, लड़के को गिरफ्तार कराओ, तो वो आगे रुक जाएगा। अगर आप नहीं कर रहे हो और अपने दोस्तों का सहारा ले रहे हो, दोस्त बताएंगे, दोस्त भी तो ऐसे ही हैं, आप जैसे ही। दोस्त में तो कोई बुद्धि है नहीं, वो दोस्त भी ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, वो गलत राय देंगे, गलत राय देकर आप गलत चक्कर में पड़ोगे, और गलत चक्कर में पड़ोगे एक दिन आपको या तो सुसाइड करना पड़ेगा या अपनी लाइफ को आप बर्बाद कर लोगे। बिल्कुल, तो पहली स्टेज पर ये बताना चाहिए इन सब चीजों को। और देखिए, हमने ये भी देखा है कि बहुत से लड़के इतने आजकल होशियार होते हैं, जो एविडेंस कलेक्ट करते रहते हैं। उनको प्यार मोहब्बत से मतलब नहीं है। ये इश्क, प्यार मोहब्बत लैला मजनू के जमाने में, शीरी फरहाद के जमाने में, सोनी महिवाल के जमाने में होता होगा। अब जो मॉडर्न सोसाइटी है, ये कोई इश्क नहीं है, प्यार नहीं है। यहां सिर्फ अपना काम पूरा करना है, अपने जो लालच है उसको पूरा करना है। और लड़के एविडेंस कलेक्ट करते रहते हैं, लड़कियों को पता नहीं लगता, जिससे मतलब उस एविडेंस के बिना पे वो उनको ब्लैकमेलिंग करते ही रहते हैं। ब्लैकमेल भी कर सकें, और दूसरा, अगर लड़की कोई एक्शन लेना चाहे तो दिखाए कि इसकी कंसेंट थी, इसकी विल थी। अभी मैं कंसेंट और विल पर भी आऊंगा, कंसेंट और विल में क्या फर्क होता है। तो जैसे मैं कहूं कि अब एक लड़की और एक लड़के की दोस्ती हुई, और लड़के ने लड़की का फोन ले लिया, उसकी सारी जो सोशल मीडिया है उसमें वो उसने शामिल हो गया, उसने सारे पासवर्ड ले लिए, और लड़की समझ नहीं पाती है, कि लड़का क्यों कर रहा है। और वो अपने लड़की के फोन से ऐसे मैसेजेस अपने दोस्तों को भेजता है, अश्लील मैसेजेस, और उसकी फोटो अगर उसने कोई न्यूड ले लिया है तो उन फोटोग्राफ को भेज देता है उनके पास। और ये एविडेंस कलेक्ट करने के लिए कि ये लड़की तो सभी और लड़कों के साथ भी ऐसे ही इन्वॉल्व है, मेरे साथ ही नहीं, कैरेक्टर इसका खराब है, बदनाम करने के लिए ऐसी एविडेंस इकट्ठी करता है। कुछ मैसेजेस अपने पास लिखता है, अपने पास, कि भाई हम लोग साथ में मिलेंगे, हम साथ में होटल चलेंगे, हमने साथ में ये किया, हमने सेक्सुअल रिलेशन बनाए, हमें मजा आया। इस तरीके की चीजों को वो करना शुरू कर देता है और वो एविडेंस इकट्ठी करता है। तो कभी भी अपना फोन, अपना सोशल मीडिया, कोई पासवर्ड, फोन कभी ना दो किसी लड़के को। अगर कोई ले रहा है तो समझ लो उसका मिसयूज करेगा, और वो एविडेंस इकट्ठी करेगा, और बाद में आपको ब्लैकमेल करेगा ही करेगा, आपसे पैसे की डिमांड करेगा। आजकल लड़के, होता क्या है कि खास तौर से दिल्ली में जो लड़के आ रहे हैं, और वो ऐसे इलाकों से आते हैं जहां उनको गरीबी की हालत में रहे, बहुत रिमोट एरियाज हैं जहां उन्होंने दिल्ली की चकाचौंध नहीं देखी है, और एडमिशन यहाँ पर दिल्ली में किन्हीं कॉलेजेस में या प्राइवेट कॉलेजेस में, सरकारी कॉलेजेस में मिल गया है। तो यहां वो ऐसी लड़कियों को ढूंढते हैं जो कि पैसे वाली हों, ऐसी लड़कियों को ढूंढते हैं जो बेवकूफ हों, जो उनके जाल में फंस जाएं।
और ऐसी लड़कियां फंसती हैं और फिर उनको पहले तो इमोशनल ब्लैकमेल करके उनसे पैसा लेते हैं, क्योंकि माँ बाप तो पैसे दे रहे हैं, माँ बाप तो भाई किसी ना किसी बहाने से दे देते हैं। लड़की मांगती है कि किताब के लिए चाहिए, स्कूल के लिए चाहिए, फला के लिए चाहिए, तो माँ बाप विश्वास करते हैं। माँ बाप की मजबूरी है किसी भी लड़की पर विश्वास करना, अपने बच्चों पर विश्वास करना। लेकिन ये लड़कियां जो नाजायज फायदा उठाती हैं ऐसे माँ बाप का, और उनका नाजायज फायदा उठाते हैं ऐसे दिमाग से खेलने वाले लड़के, और वो ऐसी लड़कियों को फंसाते हैं जाल में, पहले इमोशनली या फिर अपने आप को हिंदू बता के भी फंसाते हैं। ये दूसरा टॉपिक है, ये तो दूसरा टॉपिक है, हिंदू बताकर भी फंसा देते हैं, वो हम टॉपिक पे आएंगे। तो ऐसे लड़कियां फंसती हैं किसी भी तरीके से झूठे, और वो लड़का हमेशा दिमाग से खेलता होता है लड़की ये नहीं समझ पाती, और उस चक्कर में शुरू में तो थोड़े थोड़े पैसे पे बात आती है, फिर बाद में बढ़ के ज्यादा आ जाती है, लड़कियों को पीटना शुरू कर देते हैं फिर ये कभी कभी, और लड़कियां झेलती रहती है, उन्हें लगता है कि भी हमारे खिलाफ इनके पास वीडियो एविडेंस है, बिल्कुल, और हमारी बदनामी ना हो जाए। और वो सालों साल होता है उनके साथ ऐसा, सालों साल होता है, और आखिर में तंग आकर अल्टीमेटली उनके माँ बाप को बताना ही पड़ता है, और जब बताते हैं तब तक बहुत सारी चीजें निकल चुकी होती हैं हाथ से। तो लिहाजा ऐसी लड़कियां कभी ना फंसे। अगर कोई ऐसे लड़के के चक्कर में आ गई है और लगता है कि ब्लैकमेल करा, तो तुरंत उसकी शिकायत करे, उसको पनिशमेंट मिलेगा। किसी भी लड़की के साथ उसकी कंसेंट या विल के बिना फिजिकल रिलेशन बनाना अपराध है। कंसेंट और विल में अंतर है। विल हो सकती है, इच्छा हो सकती है हमें ये एक्ट करने की, लेकिन कंसेंट नहीं है। हम कंसेंट नहीं दे रहे, मन तो हो रहा है कि ऐसा करना है, कंसेंट नहीं है। कंसेंट किसी गलत तरीके से उसे प्रेशर बना के, उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस में डाल के, उसको और किसी तरीके से बहकाकर, उसको इंटॉक्सिकेट करके, कोई चीज ऐसी चीज खिलाकर या पिलाकर कि वो लड़की समझ नहीं पा रही कि इसका मतलब क्या होगा, और उसके साथ रिलेशन बना लेना, ये सब अपराध है, ये सब रेप है। और रेप में ऐसे मामलों में पहली स्टेज पे अगर आपके साथ ऐसा किसी लड़की के साथ हो जाए तो थाने जाओ, थाने जाके रिपोर्ट लिखाओ, और रिपोर्ट लिखा के ऐसे लोगों को के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के और एविडेंस दो मजबूती से, क्योंकि कोई आपका दोष नहीं है, दोष उस लड़के का है जिसने अपराध किया है। अगर आपके फोटो, मैंने देखा है कि लड़कियां कहीं जाती हैं और उनके कैमरे लगाए रहते हैं, हिडन कैमरास, न्यूड फोटोज बना लेते हैं बिना उसकी जानकारी के, और जब लड़की को समझ में आता है कि लड़का ही खराब है और मना करना शुरू करती है, नहीं भाई तेरे साथ मेरी दोस्ती नहीं चलेगी और तेरे साथ मेरी लाइफ नहीं है, तो फिर वो उन फोटो को दिखाकर ब्लैक। अच्छा चलिए, ये तो आपने बताया कि मतलब दोस्ती करके और किसी को नशीला पदार्थ खिला पिला के इस तरीके के एक्ट कर दिए तो कानूनन जुर्म है, और इच्छा और विल में क्या अंतर है, सब बताया। तो ये बताइए, जैसे फोटो और वीडियो कुछ सर्कुलेट करने की बात आती है जी, अगर लड़का ये देखे, मतलब दिमाग से खेलता है कि अपने फोन से ना सर्कुलेट करके किसी और के फोन से सर्कुलेट करे, तो साइबर क्राइम में ये कैसे पता लगाया जाएगा कि भाई कहाँ ये फोटोज पहुंचे हैं, किस किस डिवाइस से पहुंचे हैं, और मतलब कहाँ से निकले हैं, किस वीडियो, किस उससे मतलब वीडियो या फोटो बनाए गए हैं, किस डिवाइस से। देखिए, साइबर क्राइम आजकल साइबर क्राइम ही हो रहा है ना। पूरा जितना भी फोटो वीडियो सर्कुलेट किए जाते हैं वो सब मोबाइल्स के थ्रू या इंटरनेट का यूज करके थ्रू किए जाते हैं। ये सब पता लगता है। टेक्नोलॉजी अब इतनी ज्यादा मजबूत है हमारे इन्वेस्टिगेटिंग विंग्स की, खास तौर से क्रिमिनल केसेस में, कि सब पता लगेगा। अगर लड़का डिलीट भी कर देता है तो भी आएगा कि किसके फोन से, किसके फोन से ओरिजिनली जनरेट हुआ, वो पकड़ा ही जाएगा। अगर वो सोचता है कि नहीं पकड़ा जाएगा तो बेवकूफ है। ओरिजिनली जनरेट जिसके से हुआ, जिसके फोन से हुआ, मान लिया ए के फोन से ओरिजिनल जनरेट हुआ, बी को किया, ए ने डिलीट कर दिया, बी ने डिलीट कर दिया, आगे गया तो आएगा। मान लिया धोखे से या गलती से किसी लड़के ने लड़की को ही भेज दिया है, या लड़की के और किसी रिलेटिव को भेज दिया है डराने के लिए, और वो गलती से उसने बाद में डिलीट भी कर दिया, तो भी वो नहीं बचेगा। ये पता ही लगेगा कि किसके फोन से फोटो कैप्चर हुई, किसके फोन से ये जनरेट हुई, और किस को ये आगे भेजी गई। पकड़े जाएंगे, पूरी चेन पकड़ी जाएगी। और चूंकि अगर किसी ने गलती से एक लड़के ने अपने किसी दोस्त को भेज दिया और उस दोस्त ने भी आगे भेज दिया, तो वो दोस्त भी आएगा अंदर, उस दोस्त के खिलाफ भी ऑफेंस बनता है। सभी लोग वो इन्वॉल्व हैं उस ऑफेंस में, फोटो का गलत यूज करने में, अगर कोई ऐसे सर्कुलेट्स करते हैं तो फोटो या वीडियोस को। चलिए ठीक है कि अपने आप को, मतलब अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए अगर किसी के साथ ऐसे फ्रेंडशिप में आ रहे हैं, वही सच्चाई बताएंगे तो फिर हो सकता है वो सतर्क हो जाए जी। लेकिन अगर गलत बता के कि हम इतने बड़े खानदान से हैं या हम हिंदू हैं, जैसे अभी पीछे हमने एक
MP के मुकदमे में देखा था कि मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू लड़की को फंसाया, और जब वो कोर्ट पहुंचा तो उसकी आधार कार्ड या उसका जब पीछे का पूरा बैकग्राउंड देखा गया तो वकीलों को भनक लग गई कि ये तो मुस्लिम है। तो जबकि लड़की ये सोच के कोर्ट मैरिज करने आ गई कि मतलब ये हिंदू है, तो वहीं उसका पर्दाफाश हुआ। जी, नहीं ये होता है, वही जो हमने बताया ना, अगर सहमति झूठ बोलकर ले ली गई है, आपने झूठ बोला कि मैं तो नवाबों के खानदान से हूँ, मेरा तो इतना अच्छा कैरियर है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, या मैं फला कास्ट का हूँ, या मैं फला धर्म का हूँ, और केवल वो फला धर्म या फला कास्ट या फला अपना एक इकोनॉमिक स्टेटस बहुत बड़ा बता देना, या अपनी जो एजुकेशन है बहुत बड़ा ऐसे बता देना, वो सब अगर झूठ बोला जाता है, लड़की उस झूठ के इन्फ्लुएंस में आके लड़के के साथ दोस्ती करती है और फिजिकल रिलेशन डेवलप करती है, तो वो सब क्राइम है, वो सब अपराध है, वो रेप में ही आएगा। चलिए ठीक है, आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, ये सब जिससे इस सभी जानकारी का आजकल की यूथ फायदा उठा सके जी। और लड़कियां अपने लिए इस तरीके के अपराध में शर्म महसूस ना करें बिल्कुल भी। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ भाई अगर मैं सोसाइटी में बता दूंगी तो मेरी बदनामी हो जाएगी, उसमें उनकी कोई गलती नहीं होती है। फ्रेंडशिप तो चलिए आजकल एक कॉमन है, लेकिन उस फ्रेंडशिप का मिसयूज करना, जो दूसरे पक्ष के द्वारा मिसयूज किया जाता है, वो जरूर एक अपराध की श्रेणी में आएगा और उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। शांति जी, मैं एक चीज और कहूंगा कि लड़कियों को कभी इन चक्करों में नहीं लगना चाहिए। नहीं, लगना तो नहीं चाहिए, क्योंकि लेकिन आपको अपना सम्मान बचा के रखना है, और सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में जो नुकसान होता है वो लड़की का ही सबसे ज्यादा होता है। लड़का तो पल्ला झाड़ के आगे को चल देता है। तो एक और चीज मैं कहूंगा कि जब भी कोई लड़की ऐसे गिरफ्त में आ जाए तो उसको एक अच्छा सा लॉयर, बहुत सारे लॉयर्स होते हैं जो बहुत बेहतरीन लड़कियों की मदद करते हैं तरीके से, उनको कंसल्ट जरूर करना चाहिए। अगर आप एक बार पेरेंट्स से भी कंसल्ट नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स से डर लग रहा है, तो आप एक अच्छे से लॉयर को, किसी को जिस पर आप विश्वास कर सको, उससे कंसल्ट करो, और दोस्तों से कंसल्ट ना करो, किसी एडवोकेट से करोगे तो वो आपको आपके पेरेंट्स की तरह ही राय देगा और आपकी कुछ समस्या से निकलने में पूरी मदद करेगा। ये सब करना चाहिए आप लोगों को, लड़कियों को। चलिए ठीक है, आपने ये सब जानकारी दी और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को सब हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप उन्हीं सभी वीडियोस का फायदा उठाते रहें। ठीक है, जब तक के लिए नमस्कार।